परमात्मा नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 336 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 61 द्वितीय अध्याय का अष्टम ब्राह्मण। अथ है वाचक नवी उवाच। वाचक नवी वचकनु की पुत्री वाचक नवी गार्गी है। ब्राह्मणा भगवंतो हंता इमं द्वौ प्रश्नों प्रक्ष्यामि। बड़े सौभाग्य से मैं इमम मनी याज्वल्क से दो प्रश्न पूछती हूँ। तौ चेत में वक्ष्यति, उन दोनों प्रश्नों का यदि ये उत्तर दे देते हैं तो उन दोनों प्रश्नों का यदि ये उत्तर दे देते हैं तो न वै जातु युष्माकम इमम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता। तुम्हें कोई भी इस ब्रह्मोद्य को जीतने वाला नहीं दिखाई देता। न वै जातु युष्माकम इमम कश्चित, तुम में से कोई भी, ब्रह्मोद्य माने ब्रह्मवदनम प्रति, जेता न कश्चित भवेत इति एवं उक्ता ब्राह्मणा अनुज्ञां प्रददुः पृच्छ गार्गी इति। ब्राह्मणों ने अनुज्ञा दे दी, स्वीकृति दे दी कि हाँ गार्गी पूछो। दो प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई। पहले भी गार्गी ने पूछ लिया है, अब दोबारा आ गई गार्गी और दोबारा पूछ रही है कि मैं दो प्रश्न पूछती हूँ, यदि ये उत्तर दे देते हैं तो ब्रह्मोद्यम प्रति माने ब्रह्मवदनम प्रति, कोई भी ब्रह्म की चर्चा में कोई इनको जीतने वाला है नहीं। साह उवाच, उसने कहा, अहम वैत्वा याज्वल्क, मैं तुमसे याज्वल्क यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्र, काश्य नाम का काशी नरेश या विदेह देश का कोई राजा, उग्रपुत्र तेजस्वी पुत्र, काश्य है काशीषु भव काश्य, शौर्यम काश्ये प्रसिद्धम शौर्यम काश्ये, काश्य देश में शौर्य प्रसिद्ध है। वैदेहो वा विदेहा नाम वा राजा उग्रपुत्र सूरान्वय, या कोई उग्रपुत्र राजा है विदेह देश का, वो उज्जम धनुर अधिज्यम कृत्वा, जिसकी प्रत्यंचा उतारी हुई है उसको प्रत्यंचा चढ़ाकर, अधिज्य का मतलब प्रत्यंचा चढ़ाकर और उज्जम का मतलब उसकी प्रत्यंचा उतार कर, उज्जम धनु अधिज्यम कृत्वा, जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, प्रत्यंचा जो चढ़ी हुई है उसको पहले उतारा जाता है। जब एक बार काम हो गया तो उसको उतार देते हैं, फिर जब काम लेते हैं तो फिर चढ़ा देते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाना ही बहुत मुश्किल काम होता है जब कोई बड़ा धनुष होता है तो। जैसे श्री राम के स्वयंवर में हुआ था, कोई प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पा रहा था, इतना बड़ा धनुष था कि उस धनुष की डोरी को एक सिरे से दूसरे सिरे पर बांधने की बात होती है। तो बहुत ही शक्तिशाली, ये बहुत बड़ा शक्ति का कार्य माना जाता था। उज्जम धनु अधिज्यम कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नाति वेधिनौ व्याधिनौ, शत्रु को बीनने वाले दो बाणवंतो हस्ते कृत्वा, बाणवंतो बाण शब्द से शराग्रे यो वंश खंडा संधीयते, शर के अग्रभाग पर जो वंश खंड बांस का टुकड़ा डाला जाता है उसको बाण कहते हैं।
दो बाणवंतो तेन विनापि सरो भवति इत्यतो विशिनष्टि बाणवंतो। जो सर होता है ना, उसके बिना भी होता है। वंश खंड जो बांस का एक टुकड़ा उसके आगे लगाया जाता, उसके बिना भी होता है। तो दो बाणवंतो तेन विनापि सरो भवति इत्यतो विशिनष्टि बाणवंतो। दो बाणवंतो सरौ, दो बाण वाले सर। बाण जो है उसका नाम है, जो सर जो धनुष का, धनुष तो वो हो गया जो वो होता है ऐसे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार धनुष। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक सर उसके ऊपर रखा जाता है और उसको खींच करके छोड़ते हैं। तो वो जो सर है उसके अग्रभाग पर वंश खंड होता है, उसको बाण कहते हैं। दो बाणवंतो सरौ, दो बाण वाले सर लेकर के, वो ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। केवल यदि सर चलाया जाए तो उतना मारक नहीं होता है जितना बाण वाले सर, बाण वाला जो सर है वो जितना मारक होगा। तो वही कह रही हैं गार्गी कि दो बाण वाले सरों को सपत्नाति व्याधि नव, जो सपत्न है उनके, सपत्न अति व्याधि नव, सपत्न के शत्रु के मार डालने वाले, सपत्नाति व्याधि नव शत्रु पीड़ा करो, शत्रु का पीड़ा करने वाले, सपत्नाति व्याधि नव शत्रु के पीड़ा पहुंचाने वाले दो बाण वाले सरों को लेकर के हस्ते कृत्वा उपोत्तिष्ठेत, जैसे कि कोई उपस्थित होवे। उपोत्तिष्ठेत का मतलब है उपस्थित होवे। उप उपसर्ग स्था धातु का तिष्ठेत रूप बनता है। उपोत्तिष्ठेत माने उपस्थित होवे। जैसे कि कोई दो बाण वाले शरों को लेकर और अति पीड़ा करने वाले, सपत्नाति व्याधि नव शत्रु को अति कष्ट पहुंचाने वाले दो बाण वाले शरों को लेकर के जैसे हाथ में लेकर के उपस्थित होवे। एवं एम द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम, इसी तरह से मैं दो प्रश्नों के साथ उपोदस्थाम उपस्थित हुई हूं। द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम तऊ में ब्रूही, उन दोनों प्रश्नों का मेरे को उत्तर दीजिए। उपोदस्थाम जो प्रयोग किया है, उपोदस्थाम, उप जमा उत, उपोदस्थाम, अस्थाम उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। उपोदस्थाम उपस्थित वती अस्मि त्वत्समीपे, तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हुई हूं, तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हुई हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुझसे गार्गी थी। याज्ञवल्क्य ने बड़े सहज रूप से कहा कि हाँ गार्गी जरूर पूछिए, ऐसे कह दिया। कितना ही डरा रही थी तो याज्ञवल्क्य तो बड़े आराम से कह रहे हैं हाँ गार्गी पूछिए। जैसे कोई विश्व विजेता पहलवान होता है ना, तो कोई भी आकर के कहता है मेरे साथ लड़िए, ना लड़ेंगे, ठीक है लड़ते हैं। एक विश्व विजेता हुए हैं मिडवेट नाम के, हम छोटे छोटे बालक थे तो हमारे को बताते थे कि एक विश्व चैंपियन मिडवेट, उस समय हमारे भारतवर्ष के एक पहलवान होते थे चंदगी राम, बहुत बड़े, मतलब भारत केसरी, हरियाणा की। तो ओलंपिक में कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे और उनकी टक्कर होगी उनके साथ। तो भारत केसरी होते थे, उनको अखबार में मेरे को दिखाया कि देखो ये 1 मिनट 20 सेकंड में उसकी छाती के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी जो रूस के पहलवान था वो भारत के पहलवान की छाती के ऊपर ऐसे बैठ गया।
1 मिनट 20 सेकंड में। तो उसके सामने कोई यदि कुछ कहता कि आओ मेरे साथ कुश्ती लड़ो, तो बोले हाँ ठीक है लड़ते हैं। जो शक्तिशाली होता है ना बहुत ज्यादा, तो वो बड़े आराम से बिना धैर्य खोए, बिना किसी आवेग में आए कहता है हाँ जी ठीक है चलते हैं। पहली चीज तो यही है कि उसका धैर्य नहीं हो रहा। पहली चीज तो यही है कि धैर्य नहीं हो रहा। हाँ तो याज्वल कहता है गार्गी पूछिए सा होवाच। अब वो गार्गी पूछती है, इस प्रश्न को 2 बार दोहराया है उसने। सा होवाच एक ही प्रश्न को 2 बार दोहराया है। उसका प्रश्न बहुत ज्यादा उसको लग रहा था कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं दे सकेगा, इसलिए 2 बार दोहराया। सा होवाच यदूर्ध्वम याज्वल्क दीवा। याज्वल्क जो द्युलोक से परे, यदवाक पृथिव्या पृथ्वी के नीचे, यदंतरा द्यावा पृथ्वी और द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में। द्यावा पृथ्वी द्वितीय द्विवचन है, जो बीच में इमे ये अलग पद है। इमे मानी ये दोनों द्यावा पृथ्वी, यद भूतम च भवत च भविष्यत से तीनों काल बता दिए। इत्याचक्षते कस्मिन तदो ओतम च प्रोतम च, ये किसमें ओतप्रोत है ये सब कुछ। द्युलोक से परे, पृथ्वी के नीचे और द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में जो है, और स्वयं द्युलोक पृथ्वीलोक। इमे मानी ये द्युलोक पृथ्वीलोक। यहाँ पर अर्थ करते समय हम अल्प विराम लगा लें। यदि सा हुआ यदूर्धम याज्वल्क दिवो, एक वाक्य हो गया। यदवाक पृथ्व्या एक अल्प विराम, यदंतरा देव पृथ्वी एक अल्प विराम, इमे ये एक अल्प विराम, यद भूतम च भवत च भविष्यत च इत्याचक्षते, जो भूत वर्तमान और भविष्यत कहा जाता है। कस्मिन तदोतम च प्रोतम च, ये किसमें ओतप्रोत है। द्यावा पृथ्वी से परे और द्यावा पृथ्वी में और द्यावा पृथ्वी सहित, तो सब कुछ कह दे सकते, एक ही शब्द में सब कुछ आ जाएगा। ते भी दया सुपरिक्रीता बनते ऐसा लक्षणम च प्रपंचस्य, समावास्य में आता है। वो विधियां ज्यादा अच्छे से गृहीत होती हैं जो थोड़ा खुलासा करके भी बोले और संक्षेप से भी बोले। एक संक्षेप से बोलना और एक थोड़ा विस्तार करके बोलना। समास और व्यास दोनों तरीके से बोलने से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है प्रश्न या उत्तर दोनों ही। तो अभी प्रश्न कर रहे हैं, कभी कभी उत्तर देते समय बहुत खुलासा करके देना पड़ता है, प्रश्न करते समय खुलासा करके प्रश्न। तो द्युलोक से परे, पृथ्वीलोक के नीचे, खुलासा कर रहे हैं ना। द्युलोक से परे, पृथ्वीलोक के नीचे, द्युलोक और पृथ्वी के बीच में, और स्वयं द्युलोक पृथ्वीलोक, क्योंकि 2 लोक पृथ्वीलोक बच गए थे ना। द्युलोक से परे, पृथ्वीलोक के नीचे, द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में, और इमे द्युलोक पृथ्वीलोक, सब कुछ आ गया ना। ये सब किसमें ओतप्रोत है। और ये तीनों काल, यद भूतम से भवत से भविष्यत से, ये तीनों काल ये किसमें ओतप्रोत हैं। तो बताया स होवाच यदूर्ध्वम गार्गी दिवो, यदवाक पृथिवी यदंतरा देवा पृथ्वी, इमे यद भूतम च भवत च भविष्यत च इत्याचक्षते। आकाशे तदोतम च प्रोतम च, आकाश में ओतप्रोत है। आकाश का यहाँ अर्थ है अव्यक्त, अव्याकृत। आकाशे तदोतम च प्रोतम च, यदि तद व्याकृतम सूत्रात्मकम जगत। ये जो सूत्रात्मक जगत है, व्याकृत, जिसको व्याकृत जगत कहते हैं, वो अव्याकृत आकाशे अपसु इव पृथ्वी धातु, जैसे पृथ्वी धातु जलों में त्रिषु अपि कालेषु वर्तते, उत्पत्तो स्थितो लये, उत्पत्ति में, स्थिति में और लय में। यदेतत् व्याकृतम सूत्रात्मकम जगत अव्याकृत आकाशे, सूत्रात्मक जो जगत है वो अव्याकृत आकाश में, अपसु इव पृथ्वी धातु, अपसु इव पृथ्वी धातु है,
जैसे जलु में पृथ्वी धातु है, त्रिषु अपि कालेषु वर्तते उत्पत्तो स्थितो लये च, उत्पत्ति में, स्थिति में और लय में। आकाश में ओतप्रोत दिखाया। यतद्यत व्याकृत जो सूत्रात्मक जगत है ना, ये व्याकृत सूत्रात्मक जगत है, ये जो हमारे अनुभव में आ रहा है व्याकृत। व्याकृत का मतलब जो अलग अलग हमें उसको दिख रहा है। प्रकट जगत जो दिख रहा है ना, पहाड़ पर्वत नदी नाले शरीर, ये सब कुछ ऐसे आंख उठा करके देखते हैं तो ये सारा सब कुछ, ये अव्याकृत आकाश में। अपसुई पृथ्वी धातु, ये जो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी को धातु कह रहे हैं, धारण करने वाली ये पृथ्वी, ये जलु में ओतप्रोत है, त्रिषु कालेषु वर्तते, तीनों कालों में वर्तमान है। ऐसे ही ये बता रहे हैं, आकाश में ओतप्रोत है। साहवाच नमस्ते अस्तु याज्वल्क, याज्वल्क तुमने ठीक उत्तर दिया है, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यो मैं एतम व्यवोच, जो मेरे लिए ऐसा उत्तर दिया, अपरस्मयी धारयस्व, दूसरे प्रश्न को धारण, दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। अपरस्मयी धारयस्व पृच्छ गार्गी, हाँ गार्गी पूछिए, ऐसे कह दिया, लेकिन प्रश्न वही दोहरा दिया। साहोवाच दूर्ध्वम याज्वल दिवो यदवाक पृथिव्या यदंतरा देवा पृथ्वी इमे यद्भूतं च भवत् च भविष्यत् च त्याचक्षते कस्मिन् तदोतं च प्रोतं च। सहोवाच दूर्ध्वम गार्गी दिवो यदवाक पृथिव्या, जो पृथ्वी के नीचे, यदंतरा देवा पृथ्वी, पृथ्वी और द्युलोक के बीच में, इमे और ये जो द्युलोक पृथ्वीलोक और जो तीनों काल, यद्भूतं च भवत् च भविष्यत् च त्याचक्षते, आकाशे तदोतं च प्रोतं च, कस्मिन् खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च। अच्छा, गार्गी ने अपना पूरा जो प्रश्न है ना, उसको, उसका जो उत्तर मिला उसके सहित दोहरा करके और फिर अगला प्रश्न किया है। जिस आकाश में ये सब होते हैं, वो आकाश किसमें होता है? वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? आकाशे एव, एव शब्द के साथ उसने प्रश्न को दोहराया है, नहीं उत्तर को दोहराया है। जो प्रश्न किया था ना, पहला प्रश्न, उसका जो उत्तर दिया याज्वल्क ने, उस उत्तर को एव के साथ दोहरा दिया। पहले उत्तर में एव नहीं है, देखिए, आकाशे तदोतम च प्रोतम च, चौथे प्रश्न, चौथे संख्या में जो मंत्र है, 4 संख्या वाला जो मंत्र है, वहां देखेंगे तो एव नहीं है, लेकिन इस छठे मंत्र में नहीं, 7वें मंत्र में एव आ गया है। साहोवाच दूर्ध्वम याज्वल्क दिवो यदवाक पृथिव्या यदंतरा देवा पृथ्वी इमेद भूतम च भवत् च भविष्यत् च इत्याचक्षते कस्मिन् तदोतं च प्रोतं च। ये जो मैंने प्रश्न किया था, ऐसा कह रही है गार्गी, ये जो मैंने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया, यदूर्ध्वम गार्गी दिवो यदवाक पृथिव्या यदंतरा देवा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में और स्वयं द्युलोक पृथ्वी लोग, यद्भूतम च भवत् च भविष्यत् च इति आचक्षते, जो भूत भवत और भविष्यत कहा जाता है, आकाशे एव तदोतम च प्रोतम च, आकाश में ही वो ओतप्रोत है, ऐसा जो आपने बताया। अब मेरा अगला प्रश्न है, कस्मिन् खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च, ये आकाश किसमें ओतप्रोत है? आकाश का मतलब ये आकाश नहीं, आकाश माने अव्याकृत प्रकृति जिसको कहते हैं ना, अव्याकृत यद जगत व्याकृतम सूत्रात्मकम, सूत्रात्मक जो जगत है वो अव्याकृत आकाश में वर्तमान है। ईश्वर की उपाधि है ना, जो ईश्वर की उपाधि जो अव्याकृत आकाश है, उसमें ओतप्रोत है। तो इन्होंने कहा कि ये अव्याकृत आकाश किसमें ओतप्रोत है? ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है गार्गी का, जिसको कि वो समझ रही है कि इसका कोई उत्तर बनने वाला नहीं है।
और व्याकृत को गुरु जी ईश्वर की उपाधि कैसे कह सकते हैं? हाँ, अव्याकृत तो ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर का तो स्वरूप ही है। नहीं, अव्याकृत स्वरूप नहीं है, अव्याकृत उसकी उपाधि है। ईश्वर का स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद में और ईश्वर की फिर क्या मतलब है? यदि वो उसकी उपाधि है तो वो भिन्न वस्तु होगी। हाँ, अव्याकृत उसकी उपाधि है ना। फिर ईश्वर में और शुद्ध चैतन्य में क्या अंतर है? उसके अंदर नहीं, शुद्ध चैतन्य तो ईश उपहित है, उस उपाधि में जो उपहित है वो शुद्ध चैतन्य है। यानी ईश्वर अव्याकृत में उपहित है, दूसरे शब्दों में कहें। उपाधि में उपहित है, अव्याकृत जो उपाधि है उसमें उपहित है। जैसे अंतःकरण उपाधि में उपहित जीव है, अंतःकरण उपाधि और उसमें उपहित जो है वो जीव है। लेकिन यहाँ उलझन क्या होती है? मुझे ईश्वर तो कभी उपाधि को छोड़ता नहीं, तो इसका मतलब वो कहीं से ऐसा तो है नहीं कि कभी वो उपाधि कह रहे थे एक दिन ये प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर ये दिया कल्पना के आधार पर जाकर कि मान लो, सपोज थोड़ी देर के लिए कि एक एक करके सभी मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक एक करके सभी मुक्त हो जाते हैं, तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो रहा नहीं। अब ईश्वर का ईश्वरत्व किन के ऊपर है? जीवों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। प्रकृति जीवों के लिए है और सब मुक्त हो गए तो फिर ये प्रकृति भी नहीं रही है, प्रयोजन ही खत्म हो गया। तो फिर ईश्वर ने समझो कि अपनी उपाधि, ईश्वर अपनी उपाधि से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो फिर शुद्ध चैतन्य बचेगा। तो शुद्ध चैतन्य तो त्रिकाला बाध्य है, पर ईश्वर नाम की नहीं, उसके ऊपर शासन नहीं ना उसका। ईश्वरत्व का मतलब है नियंत्रित शक्ति। नियंत्रित शक्ति तभी रहेगी जब कोई किसी पर नियंत्रण करने नियम्य है तब नियंत्रित शक्ति होती है। नियम्य ही नहीं, जीव सब मुक्त हो गए, जीवों के लिए जो प्रकृति है वो उसका कोई प्रयोजन नहीं, उससे कुछ बनना नहीं, तो अब उसका नियंतव्य कोई नहीं है, वो पड़ी रहेगी। जैसे कि हम जब मुक्त हो जाते हैं जीवगण, तो प्रकृति से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो प्रकृति पड़ी रहती है अपना। हमारा भी दूसरे जीव होते हैं। नहीं, वो तो दूसरे जीव है, हमारा तो नहीं है ना। तो हमारे लिए तो कुछ प्रयोजन नहीं उसका, उपाधि का। तो ऐसे ही मतलब जीव भी अनित्य है और ईश्वर भी नहीं, जीवत्व और ईश्वरत्व भी अनित्य है। इस कल्पना के आधार पर उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे कल्पना कीजिए कि एक एक करके सभी मुक्त हो गए। जब तक मुक्त नहीं है तब तक तो है ही ईश्वरत्व। इसके स्थान पर यदि ऐसा कल्पना ही करने की, ऐसी कल्पना करते हैं कि ये जो अलग से चैतन्य, शुद्ध चैतन्य बताया जा रहा है, ये केवल समझाने के लिए, समझाने के लिए ही नहीं बताया गया। हम मुक्त अवस्था में हमारी क्या स्थिति होती है उसको बताने के लिए बताया गया है, उसको समझाने के लिए बताया गया है। मुक्त अवस्था में हमारी क्या स्थिति होती है, तो उपाधि विनिर्मुक्त अवस्था होती है हमारी, उसको बताने के लिए बताया है कि शुद्ध चैतन्य भी एक अवस्था होती है। लेकिन यदि ईश्वर की वैसी अवस्था मानेंगे तो फिर तो मुक्त जीव को भी ईश्वर सबकी मुक्ति होने तक इंतजार करना है। नहीं, सबकी मुक्ति होने तक ईश्वर तो है ईश्वर, उसमें बाधा क्या है कि वो बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। उपाधि सहित है तो उसमें कोई बोर थोड़ी हो रहा है। वो भाई मेरी कब मुक्ति होगी, वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, अनंत काल के लिए भी वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उपाधि ईश्वर के नियंत्रण में है और हमारे नियंत्रण में सब कुछ हो तो हम तो, मैं तो यूं कहता हूं कि अनंत काल तक भी मैं जन्म लेता रहूं और मरता रहूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं पूर्ण रूप से अपने आप का नियंत्रण कर सकूं, हर जगह मेरी स्वाधीनता कायम रहे, खाने में, पीने में, देखने में, शरीर को चलाने में, सब जगह जन्म से लेकर मरण पर्यंत मेरा नियंत्रण यदि शरीर पर रहे तो मेरे को क्या बाधा है इस शरीर से? तो मुक्ति में स्वाधीनता ही
सबसे सर्वोपरि। हाँ, स्वाधीनता ही सर्वोपरि है, ये तो इसमें क्या शक है। यदि हम स्वाधीन हो जाते हैं, मतलब हमारी पराधीनता पूर्ण रूप से चली जाती है और हम स्वाधीन हो जाते हैं, तो फिर हमारे को क्या बाधा है इस संसार से? थोड़ा विचार करके बताना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस संसार से हमें कौन सी बाधा है। कुछ भी बाधा नहीं है, संसार अपना बना रहे और मैं भी अपना काम करता रहूंगा। यदि ऐसा है तो, ऐसा नहीं है तब तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं ना, स्वाधीन पूरा नहीं हो पा रहा हूं, तो इसलिए मुझे ऐसा उपक्रम करना पड़ रहा है कि मैं स्वाधीन हो जाऊं, पराधीनता नष्ट हो जाए मेरी, स्वाधीन हो जाऊं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद रूप में रहूं। मैं ही नहीं है वहां पर, तो बस सच्चिदानंद हो गया। मैं अभिमान तो चला गया, मैं अभिमान नाम की चीज चली गई, तो मैं सच्चिदानंद हूं, ये तो इस जगत की चीज है। दूसरे मतलब इस जगत में रहते हुए केवल बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप होता हूँ मोक्ष में या जीवन मुक्त अवस्था में, सच्चिदानंद स्वरूप होता हूँ मोक्ष में या जीवन मुक्त अवस्था में। ये जो जीवन मुक्त अवस्था है, उस अवस्था में मेरा क्या स्वरूप होता है? तो कहेंगे उपाधि पर पूर्ण नियंत्रण युक्त रूप होता है। उपाधि मेरे लिए कहीं मेरी स्वाधीनता में बाधक नहीं बनती, उपाधि मेरे को दुख नहीं देती, जबकि जीव की उपाधि तो हर क्षण दुख देने के लिए तैयार बैठी है। कहीं पेट में दर्द हो रहा है तो उपाधि दुख दे रही है ना, कहीं पैर में दर्द, कहीं घुटने में दर्द, कहीं मान अपमान, कहीं अपनी इच्छा का व्याघात, विघात बोलते हैं, इच्छा विघात में भी तो दुख होता है, थोड़ा थोड़ी होता है, बहुत ज्यादा। हमारे को कोई बुरा भला कहता है, हमारे सिद्धांत का कोई खंडन करता है तो दुख होता है। अपने से बड़ी किसी की गाड़ी गिर जाए तो उसी से कि अपनी गाड़ी भी खूब बड़ी है। हाँ, तो इसलिए हो जाता है कि हमारे को प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं हम, ऐसे बाजार में खड़े हैं जहाँ स्पर्धा ही स्पर्धा और कुछ है ही नहीं। तो स्पर्धा में तो आगे दौड़ने की लगी रहती है कि मैं सबसे आगे निकलूं। तो ये आकाश का मतलब अव्याकृत, ये इस कल्पना, ये जो कल्पना की गई कि सारे जीव मुक्त हो गए और फिर कोई भी, इस दृष्टि से ईश्वरत्व को अनित्य बताया। और यदि ये अंत नहीं आ रहा है, मान लो कितने भी अनंत काल तक चले जाएंगे तो ईश्वरत्व तो बना है, फिर क्या बात है? शास्त्र वचन तो कोई ईश्वर के अनित्य मिलते हैं? कोई शास्त्र वचन मिलते हैं ना, अनित्य ईश्वर। मतलब वाचारमण विकारो नाम देयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, मूल जो वो चीज है वही सत्य है, बस ब्रह्म ही सत्य है, बाकी तो सब अनित्य है। अतो अन्यदार्थम पीछे पड़ रहा है, 2 बार आ चुका है, अतो अन्यदार्थम, ये जो अंतर्यामी है यही सत्य है, अतो अन्यदार्थम, ये और बाकी सब विनाशी है। अंतर्यामी तो ईश्वर को भी तो मान रहे हैं, ईश्वर को भी तो अंतर्यामी मान रहे हैं। वो तो जो मान रहे हैं उनके लिए अलग व्याख्या है, हम अद्वैत की व्याख्या पढ़ रहे हैं, आचार्य भाष्यकार क्या मान रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं। दूसरे लोग क्या मान रहे हैं वो तो अपने हिसाब से ठीक ही करेंगे, अपने विवेक के अनुसार जो करेंगे। पर आचार्य भाष्यकार क्या कह रहे हैं इन सब बातों के बारे में, यहाँ पर उपनिषद में आचार्य की दृष्टि को प्रधानता देकर के हम विचार करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेंगे कि आत्मा शुद्ध चैतन्य एक नित्य है, अतो अन्यदार्थम, बाकी सब विनाशी है। आर्तम मानी विनाशी, आत्मा शुद्ध जो आत्मा है वही नित्य है, बाकी सब विनाशी है।
अविद्या भी विनाशी है और अविद्या का संयोग भी चैतन्य के साथ विनाशी है। क्या क्या 6 चीजें बताई जाती है ना। रेवली वाले आचार्य जी मेरे को बताते थे ये श्लोक कि देखो भाई 6 चीजें अनादि, ऐसे बोलते थे। जीवेशौ च विशुद्धा चित विभेदस्तु तयोर्द्वयो अविद्या तच्चितोर्योग षडस्माकम अनादय। 6 अनादि। अविद्या जीवेशौ च विशुद्धा चित। हाँ 6 अनादि है पर अनादि अनंत नहीं है। षडस्माकम अनादय। जीव अनादि है, ईश अनादि है, ईश्वर अनादि है, विशुद्ध चैतन्य अनादि है, विभेदस्तु तयोर्द्वयो, और उन दोनों का अलग अलग जो भेद है वो भी अनादि है। चैतन्य और जीव, इसका किसका? चैतन्य और जीव और ईश का भी भेद, मतलब जीव और ईश विशुद्धाचित 3 और विभेदस्तु तयोद्वयो, जीव और ईश्वर का जो भेद है वो भी अनादि है। अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या भी अनादि और अविद्या का चैतन्य के साथ तच्चितो, अविद्या और चैतन्य का जो संयोग है वो भी अनादि है। लेकिन इनमें एक आत्म तत्व जो है ना, चित विशुद्धाचित, ये तो एक अनादि अनंत है, बाकी सब अनादि शांत, ऐसे स्थापना करते हैं ना। तो अन्यदार्थम इस ऐसे वचनों को लेकर के ही करते हैं कि बाकी सब विनाशी है। ब्रह्म विद्या वो इस अर्थ में, यदि ब्रह्म विद्या में भी बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को, बहुत सारी उपनिषदों में ना ऐसी कुछ उपासनाएं हैं जो बहुत ही कठिन काम है उनसे कुछ उपयोग लेना, समझ में नहीं आएंगी। वो कुछ हैं, हमने पढ़ी है कुछ उपासनाएं, कुछ ज्ञान की बातें भी ऐसी हैं जो सबसे अच्छा जो उपनिषद का जो संदेश है वो आत्मा के बारे में बताना और इस रास्ते के लिए जो आवश्यक साधन सामग्री है वो प्रस्तुत करना, यही है। बाकी तो वेद मूल संहिताओं में तो पदे पदे वो एक हमारे धर्मवीर जी हैं, वो कितने सारे उनसे प्रश्न सुन लो, इसका क्या समाधान, इसका क्या समाधान। और मेरे को तो ऐसे प्रश्नों को सुन करके यही आता है कि जो हम प्रकृति के संबंध में जो ज्ञान है ना, कितना भी हम सीख लें वो तो अनंत ही है। वो मनुष्य की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो सब कुछ समझ सके, सबका उत्तर दे सके। कितना भी महाविद्वान हो, महर्षि दयानंद भाष्य कर गए, लेकिन उनके सामने भी ये समस्या रखते, ये जो आप कह रहे हो इसका क्या मतलब है। तो उनको वो तो कहेंगे कि मैं तो, मेरे को समझ में आ रहा है, पर समझाते दूसरों को बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ तो अपने को मुक्त करने के लिए जो अपेक्षित ज्ञान है ना, वही महत्वपूर्ण है। अपनी वासनाओं से ऊपर उठने के लिए और अपने स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा का जो असली स्वरूप है उसको समझने के लिए वही पर्याप्त है, वही आवश्यक है। बाकी तो सब ऐसे ही वाचो विज्ञापनम ही तत्, यहीं पर आएगा एक शब्द, नानुध्यात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बहुत सारे शब्दों के चक्कर में ना पड़े, वो वाणी का विलास मात्र है, वाणी को ही खिन्न करता है। तो इसलिए हमारे को ना अपनी स्वाधीनता जिस ज्ञान से प्राप्त होती है, अपना स्वरूप बोध जिस ज्ञान से होता है, वही महत्वपूर्ण है। हमारे राग द्वेष जिस ज्ञान से क्षीण होते हैं, हमारा
विकार जिससे शांत होते हैं, निर्विकारता जिस ज्ञान से आती है, स्वाधीनता निष्कामता जिस ज्ञान से आती है, वो ज्ञान पर्याप्त है। अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। मेरे को फिर बाद में एक वाक्य याद आता है, अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ये आवश्यकता जिसकी है उसको तो समाधान हो सकता है, पर जिसकी आवश्यकता ही वेद से इस तरह की है कि वहां पर रखा है एक, आप पढ़ कर देखना, वहां पर एक कागज रखा है पिछले वाले उसके, बाद में पढ़ लेना। तो उसमें वो बहुत सारी समस्याएं लेकर के आए हैं। मैं तो उनको यही कहूंगा कि मेरे पास तो उत्तर नहीं है कोई जो विद्वान आपको दिखाई दे इनका उत्तर दे सके, उनसे आप पूछिए। मेरा तो एक छोटा सा सब्जेक्ट मैंने निर्धारित किया है अपना, कि मुझे सच्चिदानंद स्वरूप को समझ करके उसी में रहने की लगन है बस। सच्चिदानंद अपना जो स्वरूप है उसको हमें समझना है और उसी में रहना है। हम किस किस चीज का उत्तर दे सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। मानिए एक मैं के ऊपर काम और एक यह के ऊपर, दो तत्व हैं अपने सामने, मैं और यह। तो ये जितना भी वेदांत है ये तो मैं के ऊपर काम कर रहा है, जितना भी वेदों का जो ज्ञान है वो यह के ऊपर, मतलब संहिताओं में और दूसरे दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड, ये सब यह के ऊपर है। यह को समझने में और यह के द्वारा उपयोग लेने में ये सब ज्ञान है, उससे हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा, ऐसा सार समझ में आया। यह का सदुपयोग ऋषियों की जो प्रणाली है, जैसे उसमें प्रदूषण नहीं है। पहले बैलों की खेती होती थी, बैल और घोड़े और ये जो युद्ध की सामग्री थी ये भी इस तरह की नहीं थी जिसमें प्रदूषण हो। सारा ऋषियों की जो प्रणाली है उसमें युद्ध जैसी भीषण चीजों में भी उस प्रणाली में पोल्यूशन नहीं है। सारी प्रकृति की ही हत्या होती रहती है इस विज्ञान के चमत्कारों के आगे। सारी प्रकृति जो है टूट रही है, दम घुट रहा है सारी प्रकृति का। तो ये सब बुद्धि के विकास, ऋषि लोग हमेशा उनका जो है, इसको कोई लोग कहेगा कि उनको इतना पता ही नहीं था इसलिए नहीं किया उन्होंने ये सब, इस तरह के विमान नहीं बनाए। इस तरह वो विमान भी बनाएंगे तो ऐसे पॉल्यूशन रहित बनाएंगे, कोई खोजेंगे, उनके ध्यान में है सारी प्रकृति का संरक्षण, क्योंकि प्रकृति की रक्षा के बिना हम कहाँ बचेंगे। हमारा जीवन यंत्रों के ऊपर आधारित हो गया और उससे हम यद्यपि जीवन को जैसे तैसे खींचते रहते हैं, पर वो उल्लास, उत्साह, उमंग, तरंग और जीवन में जो आशा और जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, जो बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं, वो सारे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये तो वैदिक पथ पर चल करके ही हमारे को ये सब चीजें मिलती हैं। ओम गुरुजी। जी ऐसा दिखने में आता है गुरुजी, जो पहले था, पहले मतलब जो प्रजा होती थी वो हाँ बहुत जी, मतलब गरीब सामान्य, उसके कुछ ज्यादा राइट्स वगैरह नहीं रहते थे, और जो ऊपर के लोग रहते थे वो सारे के मतलब ऐश्वर्य में रहते थे। ऐसा नहीं था क्या गुरुजी? हाँ ये तो है, ये तो सब जगह अभी भी तो ऐसा है। नहीं, पहले मतलब अभी मीडियम क्लास ज्यादा है, उसकी तरफ ज्यादा वो रहता है। बट लेकिन ऐसा जो ऋषि आपने अभी बताया, जो ऋषि मुनियों के पुराने समय में ऐसा ऐसा होता था, तो मतलब ये भी तो एक मतलब संतोष कब ज्यादा था ये देखें। ना, संतोष तो था गुरुजी, बट उनके उनके अधिकारों को मतलब कुछ छीन भी रखा था हाँ ये तो अलग बात होगी, ये तो कुछ मानव के अहंकार के कारण से कुछ कुछ अव्यवस्था हो जाती है, पर ऋषियों की जो विकास प्रणाली है, ऋषियों को प्रकृति का
प्रकृति का ऋषियों को ध्यान है। वे वैज्ञानिकों के विकास की गति में प्रकृति दम तोड़ रही है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों की एक विकास प्रणाली, एक ऋषियों की, दार्शनिकों की विकास प्रणाली है। दार्शनिक लोग भी खेती करते हैं, दार्शनिक लोग भी मकान बनाते हैं, उनके यहाँ भी महाशाला आदि कहे हैं, पर उनका कितना बड़ा महाशाला होगा? यंत्र युग के बिना ऐसी ऐसी 100 मंजिल बिल्डिंगें बन नहीं सकती। आज जैसे 100 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें कहीं कहीं मिल जाएंगी देखने को। मतलब ऐसे देखेंगे ऊपर तो आप आवाज बंद हो गई। तो मैं यही कह रहा था कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव प्रस्तुत करते हैं कि उनको पता ही नहीं था तो इसलिए वो नहीं किया उन्होंने इस तरह के आविष्कार। कुछ लोग उसको पॉजिटिव कि वो इतने ज्ञानी लोग, जैसे महाभाष्य जैसे ग्रंथ के रचयिता, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको पता ही नहीं था। कितना बड़ा, मतलब कोशिश करते तो उस दिशा में भी वैसे ही हो जाते। जैसे अपने यहाँ एक एक आयुर्वेद को देखे, पुनर्वसु आत्रेय को, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को देखे, और विमान शास्त्र आदि जो भारद्वाज के ग्रंथ हैं, ऐसा विमान होते होंगे, विमान तो होंगे जैसे कि पुष्पक विमान आदि की चर्चा आती है, विमान होंगे, पर इस तरह के पॉल्यूशन फ्री विमान होंगे, पारा आदि से चलते होंगे, उनमें पॉल्यूशन नहीं होता होगा। थोड़ा बहुत तो खैर होता ही है, मशीन घिसेगी तो थोड़ा होगा ही, और घर्षण होता है वायु में तो कुछ न कुछ उसमें वायु के कंपोनेंट्स जो है थोड़े डेड होते ही होंगे, तो थोड़ा बहुत होता है। पर आज की तरह आज तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अब ये कितने दिन तक खींचेगा हमें नहीं पता। पोल्यूशन की जो ये स्थिति है, पूरे विश्व स्तर पर पोल्यूशन है। और आपका धापी कितने बारिश करते हैं? संघर्ष, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, मनुष्य की अशांति, एक एक 5-5 लाख रुपए प्राप्त करके भी असंतोष ही रहता है, और दिखता है कि हमारे को और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हम और भी साधन सुविधाएं जुटा सकें। पैसे से और क्या जुटाया जाएगा? कल्पना करें, पैसा यदि अधिक होगा तो जुटाएंगे क्या उससे? पैसे से साधन जुटाएंगे या पावर प्राप्त करेंगे? पावर क्यों? उससे फिर पैसा आएगा। मुझे पैसे के लिए पावर की पड़ेगी, पैसा मिलना मुझे पावर तो अपने आप नहीं, अपने आप तो नहीं आती, पैसे से पावर आ सकती है। जैसे कि राजनीति में चुनाव लड़ेंगे फिर पावर आएगी। उसको सही पावर इसी को कहते हैं, राजनीतिक को पावर कहते हैं, उसके अलावा पावर नहीं कहते। आचार्य जी, ऐसा नहीं। नहीं वो तो ठीक है, मतलब पैसे से हमको साधनों को इकट्ठा करने की पावर मिलेगी, ये तो कह सकते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने फिर दान का एक प्रोग्राम निश्चित किया, वो तो आज पूरे विश्व में भी फैला हुआ है। मतलब जो भी समझदार लोग हैं वो चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, मतलब दूसरों को बांटते हैं, वो तो ठीक है, उतना तो ठीक ही है ना। हम उसका विरोध नहीं करेंगे। जो वैदिक संस्कृति के सूत्र यदि कहीं विश्व में फैले हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही है, छोटा मोटा। ठीक है, वो तो अच्छा ही है, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका अप्रिसिएशन होना ही चाहिए। तो हम जो है जीवन की इस दौड़ में आत्मा की खोज नहीं कर रहे हैं, बस ये है। और आत्मा की खोज न करने में
बहिर्मुखता ही कारण है, शांति नहीं है किसी की। बहिर्मुखता ही कारण है। बहिर्मुख जीवन में हम आत्मा की खोज, ये तो कह ही रखा है ना, कठोपनिषद में पढ़ रहे थे, परांची खाने व्यत्रिणत स्वयंभू, कि परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए ये उस ज्ञान को, अग्र्या बुद्धि जो है, दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म है सूक्ष्म दर्शी भी, जिस अग्र्या बुद्धि की अपेक्षा होती है आत्मदर्शन के लिए, वो अग्र्या बुद्धि में क्या बाधा है जिससे कि वो अग्र्या बुद्धि उत्पन्न नहीं होती? तो उत्तर देते हैं कि ये इंद्रियों का बहिर्मुख जो है ना, इंद्रियों का बहिर्मुखपना, बाहर की तरफ इंद्रियां व्यस्त हैं, यही वो बाधा है कि अग्र्या बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, जिस सूक्ष्म बुद्धि से आत्मज्ञान होता है। तो देखो, ये तो सब हमारे फिर भी अभी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब तक ये पूरा विनाश नहीं हो जाएगा, कभी न कभी तो ऐसा हो जाएगा कि उच्चैर्गच्छति उपरि नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। चक्र की जैसे पहिया घूमता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अभी विकास भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी एक एक समय बहुत ज्यादा आंतरिक जगत पर काम हो रहा था, जैसे कि ऋषियों की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना अपार ज्ञान का समुद्र जैसा दिखता है। तो कभी न कभी ऐसा होगा कि ये सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100-200 आदमी बचेंगे सारे अस्तित्व में, और उनको कुछ भी पता नहीं होगा कैसे क्या करें। तो फिर वैसी स्थिति, अगर कम से कम 2 करोड़ आदमी मर चुके या आपका जीने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति होगी क्यों रहेगा कुछ भी तो नहीं हो तो 2 करोड़ से काम नहीं चलेगा, मतलब 740 करोड़ है ना, वो बहुत पड़ेगा। तो 740 करोड़ में बस 200-400 आदमी बचेंगे पूरे धरती के ऊपर, 20 बचेगा, तो हैं 20 बचेगा। हाँ, फिर ये पूरे जो जंगल हैं फिर दोबारा पनपने लगेंगे, सारी धरती जंगल से भर जाएगी, फिर प्रकृति अपने आप मरहम पट्टी करेगी, प्रकृति अपने आप रिपेयर कर देगी और सारा संतुलन हो जाएगा, सब कुछ फिर से, फिर बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर विकास होगा, फिर ऐसे होगा। ये सब चल रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादा घबराने की चीज नहीं है। ओम आचार्य जी, उपनिषद वाक्य है ये। वास्तव में मैं धैर्य नहीं रख पा रहा था, पहले बोला भी था, मैं धैर्य नहीं कर पा रहा था कि 2 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष हो लिए इसको, और फिर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमें तो 5000 साल का भी नहीं पता, और फिर नुकर इतनी जनसंख्या बढ़ गई और इतने दिन तक जो चली आ रही है, और उसका समाधान आपने बहुत ही बढ़िया किया जी आचार्य जी। ये उपनिषद वाक्य है कि तहस नहस हो जाएंगे और फिर चालू हो जाएगी। क्या ओम आचार्य जी, बड़ा अच्छा समाधान। कस्मिन् खलु आकाशे ओतस्य प्रोतस्य, किसमें ये जो आकाश है ओतप्रोत है, आकाश का मतलब अव्याकृत, ये जो हमारा जगत है ना, व्याकृत जगत, सूत्रात्मक जगत, ये शब्द डाला है यहाँ भाष्यकार ने, सूत्रात्मक जो व्याकृत जगत है, सूत्र से बंधा हुआ जो व्याकृत जगत है, ये किसमें ओतप्रोत है? बोले अव्याकृत में। मूल कारण इसका क्या है? अव्याकृत। बोले अव्याकृत किसमें ओतप्रोत है, ये बता दो। आकाश किसमें ओतप्रोत है? अव्याकृत किसमें ओतप्रोत है? कितना अच्छा भाष्यकार, एक एक शब्द को, भाष्यकार ना होते तो उपनिषद गायब हो गया था, जैसे मूल वेद संहिता गायब हो गई ना, मूल वेद संहिता के अर्थ करना ही मुश्किल हो गया। इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं कि ये हमारे धर्मवीर जी जो प्रश्न लेकर के आए हैं ना, 20-50 प्रश्न जो लिखे हैं कि वेद में ये लिखा है, इसका क्या समाधान, ये लिखा है क्या समाधान, परंपरा ही खत्म हो गई। तो ऐसे भाष्यकार ना हो
तो किस शब्द का क्या अर्थ ये गायब हो गया था? तो आकाश का अर्थ अव्याकृत है। अव्याकृत का मतलब मूल सूक्ष्म, जो आत्मा से अतिरिक्त, जो जिसको प्रकृति कह देते हैं, माया कहते हैं, अविद्या कह देते हैं, वो तत्व जो है अव्याकृत है। वो किसमें ओतप्रोत? तो बोले स हो वाचेतद, स हो वाचेतद एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। उसने कहा, याज्वल्क ने कहा, इस अक्षर को हे गार्गी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वो अस्थूल है। किसमें ओतप्रोत का उत्तर दे रहे हैं? अव्याकृत किसमें उत्तर? ये सारा जितना भी दृश्यमान जो जगत है, व्याकृत सूत्रात्मक जगत है ना, नियमबद्ध जो जगत है, सूत्रात्मक कहने का मतलब नियमबद्ध जो रचना दिखाई दे रही है, ये किसमें ओतप्रोत है? अव्याकृत में। और अव्याकृत किसमें ओतप्रोत है? तो वो अक्षर तत्व में। उसको कह रहे हैं एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम। 25 शब्द बोले। अस्थूलम जो स्थूल नहीं है, वो अक्षर का स्वरूप बताने के लिए 25 शब्द प्रयोग किए। जो स्थूल नहीं है, जो अणु नहीं है, जो ह्रस्व नहीं, जो दीर्घ नहीं, जो लोहित नहीं। लोहित का मतलब लाल समझे या रक्त समझे? लोहितम, अलोहितम, अस्नेहम, जो स्नेह चिकना नहीं है। माने परिमाण प्रतिषेध ही द्रव्य धर्मा प्रतिषिद्धो न द्रव्यम तद अक्षरम। जो द्रव्य का धर्म है ना, उसका निषेध किया है। भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण लोग इस अक्षर के बारे में कहते हैं कि वो स्थूल नहीं, अणु नहीं, ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं। इन 4 शब्दों के द्वारा परिमाण का प्रतिषेध कर दिया। द्रव्य धर्मा प्रतिषिद्धो न द्रव्यम तद अक्षरम। द्रव्य का प्रतिषेध नहीं कर रहे, वस्तु का प्रतिषेध नहीं कर रहे, वस्तु के धर्म का प्रतिषेध कर रहे हैं। तार्किक लोग तो कहते हैं कि भाई कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं, ऐसे कह देते हैं आगे बढ़ करके, इस अस्तित्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो निर्गुण हो, मतलब गुणों से रहित हो। भाष्यकार की दृष्टि ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि द्रव्य का प्रतिषेध नहीं कर रहे, द्रव्य के धर्म का प्रतिषेध कर रहे हैं। ये अणु नहीं। 4 परिमाणवाचक शब्द। अस्तुतरी लोहितो गुण ततोपि अन्य अलोहितम। आग्नेय गुणो लोहिता। ये लोहित जो है आग्नेय गुण है, लाल लाल जो दिखाई देता है ना, रक्त अर्थ नहीं कर रहे लोहित का। जो आग्नेय गुण है तो कह रहे हैं कि वो लोहित है क्या? बोले नहीं, आग्नेय गुण भी नहीं है वो। भवतुतरी अपाम स्नेहनम। जलों का जो स्नेहन गुण है ना, बोले वो भी नहीं है, वो गुण भी नहीं है। अस्तुतरी छाया सर्वथा अपि अनिर्देश्यत्वात्। कहते हैं उसको छाया मान लें। छाया अपि अन्यद छायम, कहते हैं छाया से भी अन्य है वो। अस्तुतरी तम अतमा, कहते हैं नहीं, तम भी नहीं है वो, अंधेरा। छाया और अंधेरा में भी थोड़ा अंतर कर रहे हैं ना, छाया और तम है। छाया में तो कुछ प्रकाश होता है, छाया में तो कुछ प्रकाश होता है, कुछ प्रकाश रहता है ना। छाया में कुछ प्रकाश रहता है, तमा में बिल्कुल प्रकाश नहीं। फिर कह रहे हैं अस्तुतरी तमा भवतु वायु। कहते हैं अच्छा उसको वायु मान लें, अक्षर को अवायु प्राण मान लें। नहीं नहीं। भवेत तरी आकाशम, उसको आकाश मान लें। बोले नहीं, वो आकाश नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं। बहुतोदरी संगात्मकम जतुवदास। कहते हैं जतु जैसे चिपका देता है ना, चीजों को चिपका देता है जतु, लाख। तो कह रहे हैं संगात्मकम जतु नहीं, असंगम है। रसो अस्तु, कहते हैं वो रस स्वरूप है क्या अक्षर? अरसम नहीं, वो अरस है। तथा गंधो अस्तु अगंधम,
वो गंध माने उसको, तो कहते हैं अगंधम, गंध नहीं है। अस्तु तरी चक्षु, चक्षु माने उसको अचक्षुष्कम, चक्षु रहित नहीं, चक्षुरस्य कर्णम विद्यते अतो अचक्षुष्कम, चक्षु उसका कर्ण नहीं है। पश्यत्य चक्षु इति मंत्र वर्णात्, ये जो वर्ण शब्द प्रयोग करते हैं भाष्यकार, उसका मतलब प्रमाणत्वेन मंत्र को उपस्थित करते हैं, वहां मंत्र वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। पश्यत्य चक्षु तथा श्रोत्रम से शृणोत्य करना, बहुतोत्तरी वाक अवाक, वो तो वाक भी नहीं है। अपा अमना, मन भी नहीं है। तथा अने अतेजस्कम, तेज रहित, अविद्यमानम तेजो यस्य तेजस्कम, नहीं तेजो अग्नि प्रकाश वदस्य विद्यते, अग्नि आदि के प्रकाश की तरह तेज उसका नहीं होता है। अप्राणम, आध्यात्मिको वायु प्रतिषिध्यते अप्राणम, अवायु कहकर बाह्य वायु का प्रतिषेध किया था, और यहाँ आध्यात्मिक प्राण का प्रतिषेध कर रहे हैं। मुखम तरी द्वारम तद अमुखम, नहीं नहीं नहीं, मुख भी नहीं, जो द्वार बना हुआ है ना मुख हमारा। अमात्रम मीयते तन मात्रम, जिसके द्वारा मापा जाए, अमात्रम मात्रा रूपम तन न भवति, वो परिमाप करने वाला भी नहीं है। न तेन किंचित मीयते, वो ऐसा कोई माप साधन जैसे बाट होता है, लेंथ नापने के लिए कुछ होते हैं, लंबाई चौड़ाई को नापते हैं ना, ऊंचाई को नापते हैं, और ये भारी वेट को नापते हैं, 100 किलो 200 किलो आदि, लीटर लिक्विड को नापते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं नापने के हैं। हाँ, मतलब जैसे एक तो लिक्विड को नापते हैं, ठोस चीजों को नापते हैं, 100 किलो 200 किलो, एक लंबाई चौड़ाई को नापते हैं। सब पैमाने हैं, पैमाने हैं ये, वो नहीं है ऐसा। क्या बोल दिया, अमात्रम। असुरी छिद्वद अनंतरम नास्य अंतरम अस्ति, छिद्र की तरह वो उसको हम माने, बोले नहीं अनंतर है वो, उसके भीतर कुछ नहीं। संभवित तरी बही, बाहर है उससे, बोले नहीं वो भी नहीं है। अस्तु तरी भक्षयित्री न तद अस्नाति किंचन, किंचन द्वितीय एक वचन है, वो किसी चीज का भक्षण नहीं करता है, भक्षयिता भी नहीं है। भवेतरी भक्ष्यम, उसको भक्ष मान ले, बोले न तद अस्नाति कश्चन, तद यहाँ द्वितीय एक वचन है, वो कोई उसको नहीं खाता, खा सकता। सर्व विशेषण रहितम, कुल मिलाकर के ये कह दिया, ऐसा है आत्म तत्व, सर्व विशेषण रहितम, एकम एव द्वितीयम ही तत्केन किम विशेष्यते, एक ही अद्वितीय तत्व है, किसके द्वारा किसको विशेषित करें। तो ये 8वां मंत्र हो गया है, और बाकी हम कल इसकी चर्चा करेंगे। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, इसमें तो कुछ पूछने की बात बची नहीं। आत्मा के सर्व विशेष रहितम आत्म तत्वम, और ये भी कह देते हैं ये जितने विशेषताओं का मना किया है ये सब वही है, सारी विशेषताओं को निषेध कर दिया, और उधर से कहेंगे तो ये सारी विशेषताएं उस वही तो है। तो इसका मतलब होता है कि उसी सत से ये सारा जगत प्रसूत हुआ है, माने जो अव्याकृत है ना, सत प्लस अव्याकृत नहीं, चैतन्य प्लस अव्याकृत बराबर सत, चैतन्य प्लस अव्याकृत बराबर सत, और उससे ये सारा जगत प्रसूत हुआ है। तो इसलिए फिर कह देंगे कारण कार्य के नियम से मिट्टी और घड़े आदि हजारों प्रकार के पात्र हैं, तो मिट्टी से अनतिरिक्त हैं, मिट्टी के अलावा और क्या है। तो ऐसे ही ये सारी जो जगत है ये सत के अलावा क्या है, सत ही है ये सब रूपों में। माने जब उसके
नेति नेति का प्रयोग करते हैं। नेति नेति है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सर्व विशेषताओं से रहित है। नीति नीति में सारे प्रकट संसार को अव्यक्त में समेट के, फिर अव्यक्त को भी आप अपने आप में समेट लेता है। हाँ, नेति नेति के द्वारा सारा जो व्यक्त जगत है इसको अव्याकृत में और अव्याकृत को चैतन्य में लीन करके दिखाते हैं। जब हम अपने स्वरूप की खोज करते हैं तो स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को फिर आगे आगे मन, बुद्धि को भी फिर अपने आत्म स्वरूप में लीन कर देंगे तो केवल हम चैतन्य मात्र बच जाएंगे। लेकिन सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में हम ये दिखाएंगे कि ये उस सत से ही ये सब जगत बना है, और फिर जब प्रलय की, प्रविलापन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो एक एक को एक एक में लीन करते जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ये दोनों चीजें जिनके समझ में आ जाएंगी बस फिर धन्य है। ये नेति नेति तो समझ में आता है, पर ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म है। एक अंग है। हाँ, एक को व्यतिरेक से प्रस्तुत करते हैं, एक को अन्वय से प्रस्तुत करते हैं। ओम इति ओम इति ओम इति, ये भी ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, ये अन्वय है। और ये भी ओम कैसे कह दिया? ये भी ओम उससे उत्पन्न होने के कारण, उससे प्रसूत होने के कारण। कार्य कारण में भी ये नहीं है कि वो कारण इस रूप में, क्योंकि कारण हमेशा विकृत हो जाता है, तो इसलिए वो ऐसा कारण है जो विकृत भी नहीं होता, केवल प्रतिभाषित होता है जगत के रूप में। अव्याकृत इस रूप में आया है, वो तो एक रस ही है। इसके आने पर भी और इसके स्वरूप में रहने पर भी वो तो एक रस ही है। अव्याकृत जो है वो इस रूप में आया है। वो जो चैतन्य है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, चैतन्य एक रस है। कुल मिलाकर अव्याकृत की सत्ता तो मान ही ली ना, अव्याकृत को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंततः अव्याकृत भी आत्मा में लीन हो जाता है, ये दिखाना चाह रहा है उपनिषद। ओम शांति शांति शांति।